इस वीडियो में हम देखेंगे पीएचडी एंट्रेंस के रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले पार्ट के सिलेबस को। तो इसमें सबसे पहला जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च। इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च में हमें मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, नेचर ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, इम्पॉर्टेंस इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, स्कोप ऑफ रिसर्च, ये पढ़ना होता है। देन टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च जो है वो बेसिकली कितने टाइप्स की होती हैं? बेसिक फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एवोल्यूशन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तो ये हमारा यूनिट 1 हो गया। हम इन सभी टॉपिक्स को अगर कवर करेंगे तो यूनिट 1 कवर हो जाएगा। देन आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में हमें पढ़ना होता है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम में मीनिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक, सोर्सेज, ठीक है, ये पढ़ना होता है। देन आता है यूनिट 3, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें हम देखते हैं मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, सोर्सेज ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस एंड रिसर्च गैप। देन फोर्थ यूनिट में है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में मीनिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली कितने टाइप्स की होती हैं? नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। देन इसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे होती है, ये पढ़ना होता है। उसके बाद है यूनिट 5। यूनिट 5 इज रिसर्च डिज़ाइन। कैसे हम अपने रिसर्च को डिज़ाइन करेंगे, उसका मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन कितने टाइप्स की होती है? एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, डायग्नोस्टिक। देन यूनिट 6। यूनिट 6 किससे रिलेटेड है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। देन नेक्स्ट चैप्टर है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में पॉपुलेशन, यूनिवर्स, सैंपल, सेंसस मेथड, सैम्पलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैम्पलिंग, इन टॉपिक्स को कवर किया जाता है। देन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन से आ जाते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पोजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। देन आता है यूनिट 8, दैट इज मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डाटा कैसे कलेक्ट करना है? प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चनर तैयार करते हैं, स्केड्यूल करते हैं, केस स्टडी करते हैं। देन सेकेंडरी डाटा कहाँ से आता है? बुक्स, जनरल, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, सेंसस रिपोर्ट्स, सर्च आर्टिकल, वेबसाइट्स, पब्लिश्ड रिपोर्ट्स। देन नेक्स्ट चैप्टर है, यूनिट है रिसर्च टूल्स। रिसर्च टूल्स में हम पढ़ेंगे क्वेश्चनर, स्केड्यूल, इंटरव्यू स्केड्यूल, ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल। देन यूनिट 10 जो है वो किससे रिलेटेड है? मेजरमेंट एंड स्केलिंग। मेजरमेंट एंड स्केलिंग में हमें पढ़ना होता है मेजरमेंट, स्केलिंग, नॉमिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, लेकरेट स्केल, थर्स्टन स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, गटमैन स्केल। ओके। देन यूनिट 11, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है? टेस्ट, रीटेस्ट मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड, पैरेलल फॉर्म, इंटरनल कंसिस्टेंसी। देन वैलिडिटी में आएगा फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी। देन नेक्स्ट यूनिट है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन,
टेबुलेशन, डेटा प्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, हमें ये सब पढ़ना होता है। देन नेक्स्ट है यूनिट 13 स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम मीन, मीडियन, मोड पढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, दैट इज रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, इन टॉपिक्स को कवर किया जाता है। देन यूनिट 14 में क्या है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन में टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव, पर्सन्स एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन पढ़ते हैं। देन रिग्रेशन में रिग्रेशन एनालिसिस किया जाता है। देन यूनिट 15 हाइपोथेसिस टेस्टिंग, किस तरीके से हमें हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये किस लेवल तक के लिए इंपॉर्टेंट है। पी वैल्यू, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। देन नेक्स्ट इज चैप्टर 16 दैट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल टेस्ट। स्टैटिस्टिकल टेस्ट में हमारे आते हैं टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, अनोवा, एफ टेस्ट, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। देन यूनिट 17 कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन रिसर्च। रिसर्च में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे SPSS बेसिस, MS एक्सेल, डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ आउटपुट। देन यूनिट 18, इसमें है रिसर्च एथिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी रिसर्च करते टाइम हमें एथिक्स का तो ध्यान रखना पड़ता है, हमें लाइफ में हमेशा ही एथिक्स का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे रिसर्च एथिक्स, एकेडमिक इंटीग्रिटी, प्लैगरिज्म, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, साइटेशन, रेफरेंसिंग। देन नेक्स्ट आता है कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। वो हैं आपके रिसर्च प्रोसेस, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, वेरिएबल्स, सैम्पलिंग techniques, methods of data collection, correlation and regression, hypothesis testing, t-test, z-test, GQ square test, ANOVA। ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन रिसर्च एथिक्स, SPSS बेसिस, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड मेजरमेंट एंड स्केलिंग, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो हमें इन सभी टॉपिक्स को कवर करना होता है। PhD के एंट्रेंस में अगर 70 मार्क्स का एंट्रेंस हो रहा है तो फिर 35 मार्क्स जो हैं वो हमारे इसी सब्जेक्ट से आते हैं, दैट इज़ रिसर्च मैथडोलॉजी से। एंड 35 मार्क्स का जो पेपर होता है वो हमारा सब्जेक्ट वाइज होता है। अगर कोई लॉ से PhD करना चाह रहा है तो एंट्रेंस दे रहा है तो सेकेंड पार्ट जो है 35 क्वेश्चन जो है वो लॉ से पूछे जाएंगे। ओके, दैट्स इट।